दोस्तों 2025 में ब्लॉगिंग से अर्निंग करना मुश्किल नहीं है, बट यहां पर आपको एक सही नीश सेलेक्ट करना पड़ेगा। सभी लोग उसी के सर्च में लगे हुए हैं। लाखों लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा नीश ढूंढ लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग होता है, एवरग्रीन नहीं होता है। तो जैसे ही ट्रेंड खत्म होता है, उनका करियर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे प्रॉफिटेबल एवरग्रीन ट्रेंडिंग नीशेस बताने वाला हूं जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो 2025 में, और आप इसको एवरग्रीन आगे लेकर जा सकते हो और एक लंबा ब्लॉगिंग करियर बना सकते हो अपने पहले ही ब्लॉग के साथ। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ब्लॉगिंग जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो समझदारी ये होती है कि पहले हम अपना नीश डिसाइड कर लें और उसके बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट करें। ब्लॉग स्टार्ट करने से मेरा मतलब यह है कि जब आप अपना पहला डोमेन खरीदते हो ब्लॉगिंग के लिए, तो वो डोमेन आपको पहले नहीं खरीदना है। पहले आपको अपना नीश डिसाइड करना है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपको उस डोमेन को बाय करना होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती है अभी मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पर मैंने आपके लिए 5 नीश ढूंढ कर रखे हुए हैं जो कि आप 2025 में यूज कर सकते हो। अगर आपने इसके अलावा कुछ ढूंढ के रखा हुआ और आपको लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, तो आप उसे चेंज मत करो। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा ढूंढ के रखा हुआ है जिसमें आपको पता नहीं पोटेंशियल है या नहीं, या फिर अभी तक आपने कुछ ढूंढा नहीं है, तो आप मेरे निशेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर अच्छा खासा पोटेंशियल है और ये मैं रिसर्च करके बैठा हूं। ठीक है, चलो अभी इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता देता हूं, जब हम हमारा निश डिसाइड हो जाएगा ना, उसके बाद आपके लिए एक ऑफर है। वो ये है कि आपको चाहिए होगा डोमेन, आपको चाहिए होगा होस्टिंग, ताकि आप अपना ब्लॉग सेटअप कर पाओ। तो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन ये है कि आप होस्टिंग बाय कर लो, आपको डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो होस्टिंग बाय करने के लिए मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं जो कि मुझे मिला हुआ है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं खुद भी इसी डिस्काउंट लिंक का यूज करता हूं होस्टिंग बाय करने के लिए। तो इससे क्या होता है, मुझे यहां पर 85% का डिस्काउंट मिल जाता है टोटल। ओके, तो सबसे पहले आप इस लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपके साथ ओपन हो जाएगा, ये वेबसाइट, और यहां पर आपको सर्विसेज में जाना है और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेना है यहां पर। ठीक है, और नीचे आके आपको अपना प्लान डिसाइड कर लेना है। देखो, मैं हमेशा बोलूंगा या तो प्रीमियम प्लान लो या फिर बिजनेस प्लान लो, क्योंकि इन दोनों में आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। क्लाउड स्टार्टअप महंगा है और सिंगल वाले में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहां पे प्रीमियम प्लान एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो हम चूज प्लान पे क्लिक करेंगे और इससे हम कार्ट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको जो ये अमाउंट दिख रहा है ना 7152, ये 75% डिस्काउंट होने के बाद का है। लेकिन इसको आप बहुत बड़ा अमाउंट मत समझो, क्योंकि ये 4 साल की होस्टिंग है। अगर आपको एक ही साल का लेना है तो आप 1 साल का ले सकते हो, सिर्फ 2600 रुपए आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारा कूपन कोड यहां पर अप्लाई करते हो होस्टिंगर 10, तो यहां पर आपको फर्दर और डिस्काउंट हो जाएगा। आपको 2365 रुपए में आपको होस्टिंग मिल जाती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 साल के ले लो, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो आपको एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? देखो, आपको ब्लॉग लाइफ टाइम रन करना है ना। तो अभी मान लेते हैं कि आप 4 साल तो रन करोगे ही करोगे। अगर आप 4 साल का एक साथ लेते हो तो कितने का रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 1 साल का 2365 रुपए। ओके, मान लो कि इसको आप हर साल रिन्यू कराओगे, तो अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो आपको सेम प्राइस पर रिन्यू हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा बच जाता है। लेकिन फिर भी आप देखो, हर साल आपको इतने देने पड़ेंगे, यानी कि 8000 तो हो ही गए, और 365 करके 4 कर लेते हैं हम इसको, तो 9200 या 9300 रुपए आपके लग जाएंगे। कितने? 4 साल के लिए 9300 रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक साथ 4 साल का ले लो, यानी कि 48 महीने का, तो आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा, प्लस 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाएगी, और 9200 की जगह आपको 6436 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहां पर आपके जो है 2500 रुपए डायरेक्टली बच जाते हैं। ठीक है, और साथ में 2 महीने का एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाती है। तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। अब अगर आप क्या करते हो, कंटिन्यू पे क्लिक करके इस होस्टिंग को बाय करोगे, तो उस टाइम पर आपसे एक ईमेल आईडी मांगी जाएगी। तो वहां पर अगर आप एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी एंटर करके बाय करते हो, तो आपका सेम प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा। मतलब आपको कभी भी डबल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा रिन्यू करते टाइम, क्योंकि होस्टिंग में
क्या होता है कि आप जब पहली बार खरीदते हो सस्ता पड़ता है, और जब आप उसे रिन्यू कराते हो तो आपको महंगा पड़ता है। तो इसीलिए बोला जाता है या तो 4 साल के ले लो, या फिर अगर आप हमारे डिस्काउंट लिंक के थ्रू लेते हो तो आपको ये डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, जो मैंने आपको कूपन कोड और डिस्काउंट लिंक मिला, उसके ऊपर से आपका रिन्यूअल पे भी प्राइसिंग जो है कम हो जाती है, यानी कि जिस प्राइस में आज आप खरीदोगे उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो कि एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लो। तो करना सिर्फ सिंपल सा काम है, लिंक पे क्लिक करो और जो प्लान सेलेक्ट करना है कर लो, कार्ट में आ जाओ, कंटिन्यू करने के बाद एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज कर लो और बाय कर लो। जब आप बाय कर लोगे ना तो आपको एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना। मैं आपको ये 6 प्रीमियम 300 प्लगइन्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें एक पहला जो थीम है वो है एक प्रीमियम ब्लॉग थीम जिसका नाम है जनरेटप्रेस। दूसरा है न्यूज मैग प्रीमियम थीम, ये आप न्यूज वेबसाइट यूज कर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। और यहां पर वुडमार्ट प्रीमियम थीम है जो कि आप प्रीमियम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन है जो आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए यूज कर सकते हो। सारे प्रीमियम फीचर्स आपको यहां मिल जाएंगे। WP ऑटोमेटिक प्लगइन आपको एक Amazon एफिलिएट ऑटोमेटिक वेबसाइट बनाने में हेल्प करेगा, जिसमें आपको कोई ब्लॉग पोस्ट करने की जरूरत नहीं, खुद ब्लॉग पोस्ट करेगा, खुद सेल्स होंगे, आपको खुद पैसा मिलता रहेगा। इस पर मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो। और एलिमेंटर प्रो प्लगइन किसी भी वेबसाइट का डिजाइन करने के लिए, तो खैर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। तो ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बस आपको क्या करना है, रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे सेंड कर दो। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे नीशेस में। तो जो हमारा पहला नीश है ना वो है AI टूल्स फॉर डिजिटल नॉस्टैल्जिया। अब इसके बारे में बात करते हैं, और उससे पहले अगर आप एक बिगिनर हो, आपने पहले कभी भी होस्टिंग बाय नहीं किया है, तो होस्टिंग कैसे बाय करते हैं उसका लिंक भी, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। AI टूल्स और डिजिटल नॉस्टैल्जिया, आप चाहो तो AI टूल्स पर भी एक निश क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप डिजिटल नॉस्टैल्जिया पर भी एक जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों निशेस है और इन दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो एक दो अलग ब्लॉग बना दो, एक में AI टूल्स कर लो और एक में डिजिटल नॉस्टैल्जिया कर लो। अब इनमें फर्क क्या है? देखो, AI टूल्स अभी बहुत सारे लॉन्च हुए हैं। ठीक है, अब इन सभी AI टूल्स के बारे में आप रिसर्च करो, रिसर्च करके अच्छी तरीके से समझो और उस पर आप आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दो। खुद से लिखोगे तो भी चलेगा, AI से लिखोगे तो भी चलेगा। आज के डेट में AI के आर्टिकल्स रैंक होते हैं, है ना, और एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाता है, सारी दिक्कत, कोई मतलब यहां पर आपको अलग से दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे जैसे समझ में आया है कि AI का यूज करते हुए आप जो है अपने ब्लॉग को बेटर लिख सकते हो, तो गूगल ने भी ये क्लियर कर दिया है कि अब से AI आर्टिकल्स रैंक होंगे और मोनेटाइज भी होंगे। ठीक है, पहले नहीं होते थे, इसीलिए सब लोग बोलते थे कि AI से नहीं लिखवाना। ठीक है, तो अगर आप AI से लिखवा कर बाकी लोगों से आगे रहना चाहते हो तो आप एक और काम कर सकते हो, आप उसे ह्यूमनाइज भी कर सकते हो। ठीक है, ह्यूमनाइजर बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, आप उनका यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो चाहिए अलग से तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो कुल मिला के आपको AI टूल्स के ऊपर लिखना है। दूसरी चीज है डिजिटल नॉस्टैल्जिया। अब डिजिटल नॉस्टैल्जिया क्या होता है? अभी अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ 7-8 साल पहले या फिर 10 साल पहले ले लो इसको, 10 साल पहले आपने शायद एक वेबसाइट का नाम सुना होगा, ऑरकुट। ठीक है, जो बिल्कुल फेसबुक जैसा हुआ करता था। ठीक है, वहां पर हम लोगों से चैट कर सकते थे, नए फ्रेंड्स बना सकते थे, मतलब बिल्कुल फेसबुक जैसा ही उसका पूरा जो है, हालांकि फेसबुक से काफी ज्यादा सुंदर हुआ करता था उसका इंटरफेस। ठीक है, तो हाँ, मुझे कहीं ना कहीं ऑरकुट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ, वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। फॉरगेटन सॉफ्टवेयर, विंटेज एप्स और ओल्ड वेबसाइट्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम पहले यूज करते थे, अब हम उसका नाम भी नहीं सुन रहे। ठीक है, विंटेज एप्लीकेशन जैसे कि आप ले लो, काफी सारे हमारे पास एप्लीकेशन हुआ करते थे जो हम पहले यूज करते थे, अब यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल ईबडी ले लो, ईबडी का शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, लेकिन ईबडी वो ऐप है जिसके यूज करके हम फेसबुक के फ्रेंड्स के साथ चैट कर सकते थे। ठीक है, ओल्ड वेबसाइट्स, बहुत सारे ओल्ड वेबसाइट्स है जहां से हम सॉफ्टवेयर वगैरह लेते थे। बहुत सारे वेबसाइट्स है जिसके बारे में आज हमारे सामने आता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, इसलिए बहुत सारे मूवी डाउनलोडिंग साइट वगैरह बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो वो सब चीजें पहले यूज किया जाता, अब यूज नहीं होता है। तो उन सब चीजों के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो ये डिजिटल नॉस्टैल्जिया है। अब आप सोच रहे हो कि इन दोनों में से ज्यादा बेनिफिट किसमें रहेगा? देखो, इस दोनों में बेनिफिट है, क्योंकि AI टूल्स फ्यूचर है और डिजिटल नॉस्टैल्जिया एक्चुअली देखा जाए तो पास्ट है, लेकिन एक ऐसा पास्ट जिसको लोग याद करना चाहते हैं। ठीक है, लोग जानना चाहते हैं कि पहले के टाइम पे क्या चीजें हुआ करती थी। तो हाँ, ये भी एक तरीके से हमारी हिस्ट्री है जिसके बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं। तो हाँ, डिजिटल नॉस्टैल्जिया एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको बिना कंपटीशन के अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है। AI टूल्स में फिलहाल कोई कंपटीशन नहीं है, बट आने वाले टाइम में AI टूल्स में कंपटीशन आएगा, और जब कंपटीशन आएगा तो कंपटीशन सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए नहीं आएगा।
एडवर्टाइजर्स के लिए भी कंपटीशन आएगा, तो वो लोग ज्यादा बिड करेंगे, ज्यादा बिड करेंगे तो फायदा किसको होगा? ब्लॉगर्स को होगा। और क्या, कौन से ब्लॉगर्स को होगा? जो जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एआई टूल्स के ऊपर काम करने वाले हो तो जल्दी शुरू कर लो, जितना कम कंपटीशन में आप आगे निकल जाओगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उस टाइम पर जब एडवर्टाइजर्स बहुत सारा पैसा बहाएंगे एड्स चलाने में, तो वो एड्स आपकी वेबसाइट पे चलाएंगे और उस पर आपको अर्निंग होगी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट निश पर, कल्चरल सुपरस्टिशंस एंड साइंस। अभी क्या होता है कि हमारे देश में हो या फिर किसी दूसरे देशों में हो, कल्चरल सुपरस्टिशंस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम किसी चीजों को मानते हैं जिसका साइंस में कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जो साइंस ने प्रूव कर रखा है लेकिन हम उसमें नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ना, इन चीजों को आप कंपेयर करके बना सकते हो, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जब भी मैं नेशंस के ऊपर वीडियो बनाता हूं, मैं हमेशा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेकर आता हूं, क्योंकि इसका फायदा क्या होता है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग विराट कोहली के फैन हैं, और कुछ लोग महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं, और कुछ लोग रोहित शर्मा के फैन हैं। अब ये तीनों फैंस क्या है ना, आपस में लड़ाते रहते हैं। अब इनके लड़ाने का फायदा किसको होता है? ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों को ही होगा, है ना, क्योंकि इन तीनों की पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी जितना लोग इन तीनों को लेकर लड़ाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें होती है। तो वहां पर वैसे ही जितना ज्यादा लोगों को अपने कल्चर के साथ अटैचमेंट होगा, उतना ही वो साइंस से नफरत करेंगे। तो आपको किसी में साइंस को अच्छा बताना है, किसी में कल्चर सुपरस्टिशन को अच्छा बताना है। जो भी लोग जिसमें भी इंटरेस्टेड है वो उसमें आएंगे, और बाकी जिनको जो चीज अच्छी नहीं लगेगी उसके ऊपर वो कमेंट करेंगे, और अगर किसी को वो चीज अच्छी नहीं लगेगी उसके ऊपर वो लोग कमेंट करेंगे। और ऐसे कर करके आपके आर्टिकल पर इतना ट्रैफिक आएगा और इतना एंगेजमेंट आएगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो कैटेगरी होती है ना, कंट्रोवर्शियल कैटेगरी, यहां पर ना जबरदस्ती लोग घुस घुस के कमेंट करते हैं, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो हाँ, कल्चर सुपरस्टिशंस वही चीज होती है जो ऐसे चीजें जो हम मानते हैं, हम ऐसा हमको लगता है ना कि ठीक है, हम घर से बाहर निकलते हैं और अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम सोचते हैं कि यार ये अपशकुन है। ठीक है नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, साइंस के पास कोई प्रूफ नहीं है, बट हाँ साइंस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे सुपरस्टिशन कहते हैं कि हाँ ऐसा है। तो हाँ, इन चीजों पर आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसको लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप इसको एक फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो। बट हाँ, यहां पर एक चीज का प्रॉब्लम है, अब जब तक आप साइंस के साथ खड़े रहोगे तब तक आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी, और जब तक आप कल्चर सुपरस्टिशन खड़े रहोगे तो आपकी अर्निंग कम होगी, क्योंकि एड्स सस्ते आएंगे। साइंस के साथ खड़े रहोगे तो एड्स महंगे आएंगे, क्योंकि साइंटिफिक चीजें जब आती है ना, वहां पर साइंटिफिक प्रोडक्ट्स आते हैं, साइंटिफिक सर्विसेज आती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की जो है मशीनरीज आती है, बहुत सारी चीजें आती है। तो तब वहां पर आपको वहां एड्स देखने को मिलेंगे। जब तक आप सुपरस्टिशन को लेकर चलोगे तो उस पर साइंस वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विस होते हैं, उनके एड्स आपको नजर नहीं आएंगे। तो हाँ, आप कंपेयर कर सकते हो, साइंस को बेटर बता सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मेक मनी फ्रॉम एआई। अब गाइज, ये एक तरह से देखा जाए तो अगेन एआई टूल्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर, और उन एआई टूल्स को यूज करके अलग अलग काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसके बदले पैसा मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एआई टूल्स डायरेक्टली पैसों के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि हर एक एआई टूल अलग अलग काम करता है, और ये अलग अलग काम करने के लिए आज के डेट में इंडिविजुअल्स को हायर किया जाता है। ठीक है, और वो इंडिविजुअल्स उस काम को करते हैं। अब एआई के आने की वजह से क्या हुआ है, इंडिविजुअल्स को हायर करने की जरूरत नहीं है, हर बंदा अपना काम खुद कर सकता है इन एआई टूल्स का यूज करके, और उसके थ्रू अपना पैसा कमा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। और अगर आप एआई टूल्स के यूज करके पैसे कैसे कमाते हैं, इसके ऊपर अगर आप आर्टिकल्स लिखते हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है, सब पैसा कमाना चाहते हैं, और एक फाइनेंशियल टॉपिक होने की वजह से इसकी सीपीसी बहुत हाई रहती है। अब यहां पर एक और चीज है जो कि आप देख सकते हो, एआई टूल्स में और यहां पर मेक मनी फ्रॉम एआई, इन दोनों में हम एआई टूल्स की कहीं ना कहीं बात तो करेंगे। अब एआई टूल्स बहुत ज्यादा सारे हैं, तो इन सभी के अफिलिएट प्रोग्राम्स होंगे, तो अफिलिएट प्रोग्राम्स आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको स्पॉन्सरशिप से पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपको इन दोनों में मिल जाती है। और चौथा है हमारा, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। अब देखो, बिजनेस स्टार्ट करना एक ऐसी चीज है जो सब बच्चा चाहता है, लेकिन दो प्रॉब्लम्स है, एक तो पता नहीं है कैसे, और दूसरा पैसा नहीं है। ठीक है, तो अब एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी होती है और कितना इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब चीजें आप बता सकते हो। अब आप सोचोगे यार ये तो एक आर्टिकल में खत्म हो जाएगा। अब यही तो गेम है ना यार, यही तो चीज है जो आपको समझना है। बिजनेस अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हो तो वो एक बिजनेस है,
लेकिन उसको ओपन करने का तरीका कुछ पर्टिकुलर एक तरीका होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी जगह पर एक यूं समझ लो कि आप एक जिम ओपन करते हो, तो जिम का जो बिजनेस है वो टोटली अलग चलता है, ठीक है। आप एक होटल शुरू करते हो, होटल का बिजनेस टोटली अलग होता है, ठीक है। आप इस तरीके से किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप एक सिंपल सी दुकान खोलते हो तो उसका एक अलग तरीका होता है खोलने का, आप एक पानी पूरी का ठेला भी खोलते हो ना तो उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। तो इन सभी का जो प्रोसीजर होता है ना एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। और कुछ कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, तो उसमें कितना एक्सपेंस होता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इन सब चीजों पे आप रिसर्च कर सकते हो और उस पर आर्टिकल लिख सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल टॉपिक है इसलिए आपकी अर्निंग भी होगी, ठीक है। तो ये इस पर आप फोकस कर सकते हो। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये नीश, पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। अब नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेंज स्टार्टअप ग्रेवयार्ड। गाइज ये जो चीज है ना ये बहुत कमाल की चीज है, पता है क्यों? क्योंकि ये लोगों को एक्चुअल में मोटिवेट करता है और कुछ लोगों को हो सकता है डिमोटिवेट भी करते हैं, बट हाँ कुछ सिखा कर जाएगा ये टॉपिक, कुछ खास सिखा कर जाएगा। अभी है क्या, आपको इनको देख के शायद हो सकता है आपको आधे लोगों को समझ में आ गया होगा, आधे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन देखो वियर्ड स्टार्टअप्स, ठीक है। वियर्ड स्टार्टअप, कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जो फेल हो गए, है ना। हम एक तरह से यहां पर केस स्टडी बताने वाले हैं। मतलब कोई एक कंपनी थी जो स्टार्ट हुई और वो बहुत ही जल्दी फेल हो गई। अगर फेल हुई तो क्यों हुई, ठीक है। जैसे अगर बात कर ले किंगफिशर एयरलाइंस, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब करोड़ों का एम्पायर सेटअप कर लिया था उस कंपनी ने, ठीक है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, विजय माल्या ने बहुत तगड़ा काम किया था और करोड़ों का एम्पायर सेट किया, वहां पर किंगफिशर को ग्रो किया। सोचो हर किसी के बस की बात तो है नहीं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो फेल हो गए, ठीक है। तो क्या चीज एक्चुअल में वहां पर हुआ, तो इस चीज के बारे में रिसर्च करके बताने को हम एक तरह से कह सकते हैं कि अब हमें केस स्टडी बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ग्रेवयार्ड वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि खत्म हो चुके हैं वो स्टार्टअप्स, दे आर टोटली फिनिश्ड, डेड। तो इस वजह से हम यहां पे ग्रेवयार्ड यूज कर रहे हैं। तो आप ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढकर निकालो जो कि पहले थे अब एग्जिस्ट नहीं करते, और वो फेल क्यों हुए, उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से वो लोग फेल हुए। तो ऐसे आर्टिकल्स आप लिख सकते हो। अब क्योंकि कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल टॉपिक ही है और इस वजह से आपको सबसे ज्यादा पैसा इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्टली पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर पूरे एक एम्पायर की बात कर रहे हैं, है ना। एक अभी सीसीडी को ले लो आप, सीसीडी क्या है, एक बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी है, एक एम्पायर सेटअप किया था, आज कहां है, नहीं है वो, ठीक है। तो क्यों नहीं है आज मार्केट में सीसीडी, ठीक है। तो वो चीज आप बता सकते हो, वो एक एम्पायर था, वो छोटा मोटा पैसा नहीं, वो करोड़ों का बिजनेस था। तो वहां पर भी जो आपको अर्निंग देखने को मिलेगी, जो आपको अच्छे खासे जो है एड्स देखने को मिलेंगे, वो इन सब के कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा जो फिफ्थ नीश है वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा जिस पर आप काम कर सकते हो। अब आप डिसाइड कर सकते हो इन 5 में से कौन सा नीश आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं हुई है तो मैं उस पर एक अलग से कोई वीडियो या फिर शॉर्ट्स जो भी हो सकता है, जो भी पॉसिबल हो सकता है, मैं बना दूंगा, ठीक है। या फिर आपको अगर बिल्कुल ही आइडिया लग रहा है कि एक नया नीश यूज करके अपना पहला ब्लॉग आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो वो बता देना। मैं एक डोमेन होस्टिंग बाय कर उस पर आपके लिए एक ब्लॉग सेटअप करके वहां पर अपना नीश सेलेक्ट करके कैटेगरीज वगैरह डिसाइड कर उसमें एक ब्लॉग पोस्ट पूरा लिखकर बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट में, तभी जाके ये पॉसिबल है, और इस वीडियो पे 100 लाइक्स होंगे तभी जाके ये चीज काम करेगी, ठीक है। ताकि मुझे पता चलेगा कि अगर 100 जने लाइक करते हैं इसका मतलब मैं मानूंगा कि 1000 लोगों को वीडियो कम से कम देखना है, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूं कि 100 में से 10 जने ही लाइक करते हैं, है ना। तो अगर 1000 में 100 जने लाइक करते हैं तो मैं समझूंगा कि 1000 लोगों को चाहिए, ओके। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी आपको कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।